क्वेश्चन 4 का ही थर्ड क्वेश्चन 4 इन दैट थर्ड क्वेश्चन g of x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x ओके प्लस x एंड यहाँ पे माइनस 2। अभी यहाँ पे भी हमें g of x का वैल्यू क्या दिया है 0 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको मैं अरेंज करता हूं, ये टर्म को मैं ये साइड लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ अरेंज किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा और इसको राइट हैंड साइड। अभी ये इक्वेशन को तुम लोग नोटिस करोगे तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th स्टैंडर्ड में लर्न किया है चैप्टर 2 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 6 टू ज़ा ये 6 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 टू ज़ा 12 और 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे बीच में क्या आना चाहिए 1। 6 टू ज़ा 12 और ये माइनस है तो माइनस 12, बीच में क्या आना चाहिए 1। तो 12 के फैक्टर्स 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और बीच में मुझे प्लस 1 चाहिए, बीच में प्लस 1 चाहिए तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 4 में कॉमन है 2 और कॉमन है x। ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 2 माइनस ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो मैंने लिख दिया 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं 1। ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तुम लोग को याद रहेगा कि नहीं, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। जब हम फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। तो ये एक बार हम लिखेंगे दैट इज 3x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो अभी फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 2, प्लस 2 वहां पे जाएगा तो माइनस 2 एंड देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। और यहां पे 2x माइनस 1 यहां पे आएगा तो प्लस 1, माइनस 1 वहां पे गया तो प्लस 1, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपॉन 2। 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो x के दो वैल्यूज मिले हैं, एक है x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 और सेकंड है x इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्वेश्चन 5 में फाइंड x, अगेन वी हैव टू फाइंड x एंड कंडीशन हमें दिया है f of x इक्वल टू g of x, f of x इक्वल टू g of x। f of x दैट इज फंक्शन हमें क्या दिया है, x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड g of x इज 11x स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले जो गिवन है वो गिवन को हम यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन f of x इक्वल टू g of x। f of x का इक्वेशन क्या है, x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर और g of x का इक्वेशन क्या है 11x स्क्वायर। अगर दोनों फंक्शन सेम है, अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो उसके वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो मैंने वो दोनों फंक्शन का वैल्यू लिख दिया। अभी x रेज टू 4 इक्वल टू 11x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस वहां पे जाएगा तो माइनस। क्यों मैंने इसको ही शिफ्ट किया, क्योंकि ये दोनों का डिग्री क्या है सेम, इसका डिग्री है 2, इसका भी डिग्री क्या है 2, तो ये दोनों को मैंने साथ में यहाँ पे किया। x रेज टू 4 11 माइनस 2 9x स्क्वायर, x रेज टू 4 ये 9 और x स्क्वायर ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 9 और x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो x स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये साइड आएगा तो डिवाइड इक्वल टू 9। x स्क्वायर और x रेज टू 4 तो ये कट हो जाएगा, x स्क्वायर कट होगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 में से 2 कट होगा मतलब 2 बचेगा। x रेज टू 4 का मतलब 4 टाइम x, x स्क्वायर मतलब 2 टाइम x,
तो 2x को कैंसिल करेंगे तो ऊपर और 2x बचेंगे ना, 2x बचेंगे, इट मींस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 3। यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 6, if f of x equal to x square plus 3 and 5x plus 7, where x is less than equal to 2 and x is greater than 2, then find, हमें फाइंड करना है फर्स्ट f of 3, second f of 2 and third is f of 0। तो यहाँ पे भी सिंपल है कि f of 3, f of 2 और f of 0 फाइंड करने के लिए पहले तो यहाँ पे मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा, दैट इज f of x इक्वल टू, अभी फर्स्ट हमारा क्या है, f of 3, फर्स्ट इज f of 3। अभी f of 3 फाइंड करने के लिए f of x के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x स्क्वायर प्लस 3, सेकेंड इज 5x प्लस 7, और f of 3 मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3। तो यहाँ पे हमें देखो एक लिमिट दिया है, x इज लेस देन इक्वल टू 2 और सेकेंड है x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो ये जो 3 है, ये 3 कौन से क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा है, कौन से क्राइटेरिया में वो सुटेबल रहेगा, तो ये सेकेंड क्राइटेरिया में x इज ग्रेटर देन 2, जहां पे x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। ये जो 3 है वो क्या है, ग्रेटर देन 2। इसमें हम वो पुट नहीं कर सकते, f of 3 हम ये सॉल्व नहीं कर सकते फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से छोटा वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे f of 3 फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन लूंगा 5x प्लस 7 और ये ब्रैकेट में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या है, 3। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा f of 3 इन ब्रैकेट 5 3 प्लस 7, 5 3 15, 15 प्लस 7, आंसर 22। अगेन f of x, सेकेंड हमें अभी क्या फाइंड करना है, f of 2, f of 2 मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। ये जो है x ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से बड़ा, तो ये क्राइटेरिया में वो फिक्स नहीं हो रहा। ये x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू मतलब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूं तभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा x इक्वल टू 2, f of 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, एंड लास्ट f of x इक्वल टू f of 0 कहा है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 मतलब मुझे अगेन कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो 0 क्या हो गया, 2 से एक छोटा नंबर, तो ये हम यहाँ पे लेंगे x प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर x इक्वल टू 0, f of 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3, आंसर आएगा 3। और वैसे ही क्वेश्चन 7 करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन 6 किया वैसे ही क्वेश्चन 7 करना है। क्वेश्चन 7 में इक्वेशन दिया है f of x इक्वल टू 4x माइनस 2 5x स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू है x इज लेस देन इक्वल टू -3, सेकेंड में -3 लेस देन x लेस देन 3, और थर्ड में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तीन यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं। अभी ये तीन इक्वेशन में फर्स्ट हमें फाइंड करना है f of -4, फर्स्ट हमें फाइंड करना है f of -4। तो अभी तुम लोग यहाँ पे देखो f of -4 मतलब x का वैल्यू -4 होना चाहिए, तो x का वैल्यू कहाँ पे -4 होगा,
x का वैल्यू कहां पे -4 होगा, तो x का वैल्यू -4 होगा ये इक्वेशन में फर्स्ट, x इज लेस देन इक्वल टू -3। अभी थोड़ा लॉजिक चलाओ और बराबर सुनो, बराबर समझो कि -4 -3 से बड़ा होता है या छोटा होता है? -4 -3 से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर? तो -4 छोटा नंबर है। जैसे ही हम नेगेटिव साइड में हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, -1 -2 -3 -4, तो वैसे ही वो नंबर डिक्रीज होते जाता है, वैसे वो नंबर छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे -4 जो है ये -3 से छोटा नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट इक्वेशन 4x - 2। तो जब ये सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे f of x इक्वल टू 4x - 2 x इक्वल टू -4, f of -4 इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट -4 -2, 4 4 जा -16, आंसर -18। फिर सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है f of -3, f of -3। तो -3 कहां पे है? ये रहा, देखो x इज लेस देन इक्वल टू -3, x इज लेस देन इक्वल टू -3, इक्वल टू x इक्वल टू -3। तो अगेन ये फर्स्ट इक्वेशन ही हमें लिखना है यहाँ पे, और फर्स्ट इक्वेशन में हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे? -3। ये जो वैल्यू है ये क्या है? -3 से 3 के बीच, -3 से 3 के बीच, इसका मतलब -2 -1 0 1 2। -3 और 3 के बीच कौन सा नंबर आते हैं? -2 -1 0 1 2। इसमें -3 ये इक्वल टू नहीं दिया है, इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन है, सिर्फ लेस देन है। तो हम कहां पे पुट करेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन में। फिर थर्ड हमें फाइंड आउट करना है f of 1, f of 1। तो ये रहा, देखो 1 मैंने अभी लिखा 1, और ये कौन से इक्वेशन में है? सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं लिखूंगा f of x इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? सिर्फ 5, सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिया है 5, और यहाँ पे मैं इतना ही लिखूंगा f of 1 इक्वल टू 5। बस हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ही नहीं है, x का वैल्यू नहीं है मतलब x वेरिएबल नहीं है, तो हम x के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते। तो ये 5 का क्या रहेगा? सिर्फ 5। एंड लास्ट है f of 5, लास्ट हमें फाइंड करना है f of 5। तो f of 5 किस में आएगा? लास्ट वाले में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब या तो 3 से बड़ा नंबर, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे कांस्टेंट। तो ये जो 5 है ये हम किस में पुट करेंगे? x स्क्वायर में। तो इसका आंसर आएगा 25। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन ये जितने भी 4 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों तुम लोग को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 8, f of x is 3x plus 5 and g of x is 6x minus 1. Find, first we have to find in bracket f plus g into x. Second we have to find f minus g into x. Okay, into 2. First f plus g into x. f plus g into x का मतलब f into x that is f of x, बीच में प्लस है तो प्लस, g into x that is g of x। मैंने क्या किया? ये x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, f into x that is f of x प्लस का प्लस g into x that is g of x। बस, तो अभी ये f of x मतलब f of x का इक्वेशन क्या है? 3x plus 5 प्लस g of x का इक्वेशन क्या है? 6x minus 1। बहुत ही सिंपल है ये, हमें सिर्फ क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था, f into x f of x, g into x g of x। अभी f of x है तो उसका इक्वेशन, g of x है तो उसका इक्वेशन। 3x plus 6x 9x, 5 minus 1
4, बस हो गया आंसर 9x प्लस 4। यहाँ पे f इंटू टू दैट इज f ऑफ 2 माइनस g इंटू टू दैट इज g ऑफ 2। तो f ऑफ 2 मतलब ये क्या है f ऑफ x, तो मुझे यहाँ पे पहले ये फंक्शन लिखना पड़ेगा 3x प्लस 5 माइनस g ऑफ 2 मतलब gx का फंक्शन 6x माइनस 1। और एक चीज माइनस है तो ये मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बाहर माइनस है तो उसके माइनस के बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस 6x प्लस 1, ये प्लस x का सॉरी प्लस 6 का माइनस 6x माइनस 1 का प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो बाहर माइनस है इसकी वजह से ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस। अभी x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे x के प्लेस पे है 2, x के प्लेस पे 2 है तो जहां पे भी x है वहां पे मैं पुट कर दूंगा 2। 3 2 6 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 1, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 और माइनस 12, आंसर हो जाएगा 0। फिर थर्ड हमें फाइंड करना है एफ जी इंटू 3, एफ जी इंटू 3, तो f इंटू 3, f इंटू 3 दैट इज f ऑफ 3 इंटू क्यों इंटू, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, g इंटू 3 दैट इज g ऑफ 3। तो f ऑफ 3 और g ऑफ 3 ये दोनों फंक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये दोनों फंक्शन क्या है 3x प्लस 5 इंटू 6x माइनस 1, 3x प्लस 5 इंटू 6x माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू 6x, 3 6 18x स्क्वायर, 3x इंटू 6x 18x स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x, माइनस था तो माइनस, अभी 5 इंटू 6, 5 6 30x माइनस 5 1 5। तो अभी इक्वेशन को लिखेंगे आगे, तो 18x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 30x प्लस 27x हो जाएगा, 30 माइनस 3 27, माइनस 5 का माइनस 5। और अभी यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 3, x के प्लेस पे है 3, तो जहां पे x है वहां पे हम पुट कर देंगे 3। 18, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27 इंटू 3 81 माइनस 5, 18 इंटू 9 18 इंटू 9, तो यहाँ पे 9 8 72, 7 9 1 9 प्लस 7 162 प्लस 81 माइनस 5, 162 प्लस 81 223 माइनस 5, आंसर आएगा 218। ये हो गया हमारा थर्ड सी। हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, और जैसे ही इक्वेशन मिल गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है, x के प्लेस पे 3, और इसके बाद लास्ट हमारा इक्वेशन है जो हमें फाइंड करना है f अपॉन g इंटू x, f अपॉन g इंटू x, इसका मतलब f इंटू x f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, बस सिंपल है। f अपॉन g का मतलब f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, यहाँ पे कैसा f इंटू g था, मल्टीप्लीकेशन था तो दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पे डिवीजन है तो हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड तो बहुत इजी है, 3x प्लस 5 अपॉन 6x माइनस 1, बस हो गया। यहाँ पे तो हमें क्या दिया है, सिर्फ x दिया है क्वेश्चन में, f अपॉन g इंटू x के प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, अगर x के प्लेस पे कोई वैल्यू रहता तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, और हमें फिर फाइंड करने बोला है साथ में एंड इट्स डोमेन,
एंड इट्स डोमेन। तो डोमेन कभी भी क्वेश्चन में पूछा है तो डोमेन के लिए याद रखो जो जी फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन जो हमारा जी फंक्शन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा जी फंक्शन क्या है, 6x माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6x माइनस 1, ये हमारा जी ऑफ x सेकेंड फंक्शन। अभी मैं x को सेपरेट रखूंगा यहाँ पे, मतलब g 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x को सेपरेट रखूंगा, माइनस 1 वहां पे गया तो प्लस 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये हमारा मिल गया x का वैल्यू। डोमेन अगर पूछा है डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 6x माइनस 1 उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जो भी सेकेंड इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करो इक्वल टू 0 लिख के, उसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू आया 1 अपॉन 6 और लास्ट में हमें लिखना है यहाँ पे therefore डोमेन दैट इज r। डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, डोमेन इक्वल टू r डैश और कर्व ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसका आंसर। ये डैश है, माइनस नहीं है, r डैश कर्व ब्रैकेट में 1 अपॉन 6 जो हमारा आंसर आया वो।